स्वर्गीय नेहरू जी ने उनके संबंध में लिखा है कि सरोजनी जब कार्य समिति की बैठकों में पहुंचती थी तो उसी प्रकार वातावरण गूंज उठता था जिस प्रकार बुलबुल के बोलने से चमन का सन्नाटा दूर हो जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सरोजनी नायडू की, जो कि एक महान देशभक्त, गांधी जी के बताए गए मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनमें देश प्रेम, साहस और स्वर तो था ही, कवि की कोमल भावनाएं भी थीं। वे उच्च कोटि की कवयित्री भी थीं। उनकी रचनाओं में वीर और करुण रस का पुनीत संगम देखने को भी मिलता है। वे स्वयं वीरता और करुणा की साक्षात प्रतिमा थी। तो मित्रों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आनंद टॉक में। सरोजनी नायडू की जीवन यात्रा। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू के पिता का नाम अधुरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम भरत सुंदरी था। उनके पिता बंगाली ब्राह्मण थे तथा रसायन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने हैदराबाद में एक कॉलेज की स्थापना की थी। वे उसी कॉलेज में रसायन शास्त्र पढ़ाया करते थे। सरोजनी के जन्म के समय वे प्रधानाचार्य के पद पर थे। वे बड़े सादे ढंग से रहा करते थे, निश्चल हृदय के थे, दिल खोलकर जोर जोर से हंसा करते थे। सरोजनी नायडू की माता सरल हृदया भारतीय महिला थी। वे पाक विद्या की बड़ी पटु थी, सबके साथ मृदुलता का व्यवहार करती थी और तो और नौकरों को भी अपने ही घर का सदस्य समझती थी। सरोजनी को जोर से हंसने, ऊंची आवाज में बोलने और सबके साथ मृदुतापूर्ण व्यवहार करने का गुण अपने माता पिता से ही प्राप्त हुआ था। सरोजनी 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उन्होंने विलक्षण प्रतिभा पाई थी। उनकी शिक्षा अंग्रेजी में हुई थी। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। यूनिवर्सिटी में उनका 3रा स्थान था। सरोजनी नायडू विद्यार्थी अवस्था में ही अंग्रेजी में कविताएं लिखने लगी थी। उनके पिता उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित थे अतः वे उन्हें प्रोत्साहित भी किया करते थे कि सरोजनी अंग्रेजी में अपना ज्ञान बढ़ाए। वे चाहते थे कि सरोजनी की अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, जिससे अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान भी उनकी अंग्रेजी में प्रशंसा कर सकें। सन 1891 से 95 के मध्य में सरोजनी का परिचय एक युवक से हुआ था जिसका नाम गोविंद लाजलू नायडू था। धीरे धीरे वह परिचय प्रगाढ़ प्रेम में के रूप में परिवर्तित हो गया। लाजलू ब्राह्मण नहीं थे अतः सरोजनी के पिता संकट में पड़ गए, क्योंकि वे अपनी पुत्री का हाथ किसी अब्राह्मण के हाथ में नहीं देना चाहते थे। अतः सरोजनी के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। उनकी धारणा थी कि सरोजनी के लंदन जाने से प्रेम समाप्त हो जाएगा, परंतु ईश्वर को यह स्वीकार नहीं था। सरोजनी नायडू लंदन जाकर बीमार पड़ गईं।
उनके पिता ने स्वयं लंदन जाकर उनकी चिकित्सा कराई। जब वह स्वस्थ हो गईं तो भारत लौट आईं। सरोजनी जब तक लंदन में रहीं कविताएं लिखती रहीं। वे अंग्रेजी के बड़े बड़े कवियों और आलोचकों से भी मिली थीं, जिन्होंने उनकी रचनाओं की बड़ी प्रशंसा की थी। इंग्लैंड के प्रवास के दिनों में राजलू के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहा, जिसके फलस्वरूप प्रेम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत दिनों दिन प्रगाढ़ होता गया। सन 1898 में जब सरोजनी इंग्लैंड से लौटकर आई तो उनकी इच्छा को देखकर उनके पिता ने राजलू के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजलू की नियुक्ति निजाम के डॉक्टर के पद पर हुई। इस पद पर रहकर उन्होंने बड़ी उन्नति की। वे निजाम के राज्य के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर समझे जाते थे। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द आनंद टॉक को सब्सक्राइब करें।